गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी मेंस की जीएस2 की पेपर हुई है। तो क्वेश्चन पेपर हम लोग थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। साथ ही इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि ट्रेंड्स कैसा रहा लास्ट ईयर से, इस बार कैसे डिफरेंट है या फिर ऑलमोस्ट सेम है। तो जीएस2 में आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इतने सब्जेक्ट होते हैं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। एक्सप्लेन करना है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और साथ ही साथ इसमें आपको जुडिशियल डिसीजंस कुछ है, कुछ जजमेंट है, उनके रेलिवेंट में आपको ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक्सप्लेन करनी है। सो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, 150 शब्द में आपको लिखने होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेपर थोड़ी सी ये ब्लर है, उसके बाद आपको क्लियर देखने को मिलेंगे। सेकेंड है कि डिस्कस करना है जो डिज़ायरेबिलिटी है, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। जैसे कि हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस किए थे, करंट अफेयर्स में था, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। क्वेश्चन उसी से यहाँ पे डायरेक्टली आया है, क्योंकि कई बार आप देखते हो कि इस पर बातें होती है, अभी कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। हमारे देश में जितनी भी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, हर जगह वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में वो ज़रूरत से ज़्यादा कम है। तो इसलिए इसके बारे में बात हुई और यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। थर्ड क्वेश्चन है, हैव द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अनेबल द स्टेट्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल पोजीशन। तो फिर 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे ही यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। साथ ही आप देखो, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो यहाँ पे ये आपसे बड़े पैमाने पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्या पार्लियामेंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पा रहे हैं एग्जीक्यूटिव का। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ है प्रेशर ग्रुप, जो कि ऑलरेडी आपके सिलेबस से ही आया है। कहा जा रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स प्लेज अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये बिजनेस जो है वो एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज़। तो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे आपको बतानी है। अगेन दिस क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का है। फिर आप देखो, बिसाइड्स बीइंग अ मोरल इम्परेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टोटल आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखने को मिलेगा, जिससे एक यहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इट मीन्स कि प्राइमरी हेल्थ पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो ये हेल्थ सेक्टर से आपका क्वेश्चन दिख गया। फिर है अर्न वाइल यू लर्न स्कीम। ये और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इसे स्ट्रेंथन करें, जिससे कि वोकेशनल एजुकेशन और जो स्किल ट्रेनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल हो पाए। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कि आपको कमेंट करनी है। नेक्स्ट है, कैन द वीसियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, मलन्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जैसे कि हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी आपको देखने को मिला, बट एक नया एंगल जुड़ गया माइक्रो फाइनेंसिंग का। तो माइक्रो फाइनेंस से भी रिलेटेड हम लोग ने टॉपिक को डील किया है विजनाइज करंट अफेयर्स में। तो अगर आप लोग इसी तरीके से रेगुलर अगर टच में हो करंट अफेयर्स के, तो ये सारे मुद्दे तो आपसे नहीं छूटेंगे। तो कहा जा रहा है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, मलन्यूट्रिशन है, इसकी एक वीसीएस साइकिल है। तो क्या हम लोग इस जो वीसीएस साइकिल है इसको हम लोग ब्रोक कर सकते हैं अगर हम लोग वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को माइक्रो फाइनेंसिंग दे? तो इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फिर आते हैं 9th क्वेश्चन में, इफ़ द लास्ट फ्यू डिकेड्स वेयर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी देन द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अफ्रीका। ये आपका आईआर से क्वेश्चन आ गया। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट आपको एग्जामिन करनी है कि इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस रहा है अफ्रीका में, वो भी रिसेंट ईयर। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कई हद तक जो है अब अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा फोकस होता है, काफ़ी पॉलिसीज़ भी है। तो उसके बेसिस पे आपको ये आर्टिकल को इस क्वेश्चन को डिस्कस करना था। नेक्स्ट है, द यूएसए इज फेसिंग एन एक्सेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज़ मच मोर चैलेंजिंग दैन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। तो इसको एक्सप्लेन करना है। अगेन ये आईआर से क्वेश्चन है और यूएसए और चाइना के बीच में जो टसल चल रही है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे सीबीआई तो मस्ट है, क्योंकि आपको पता है सीबीआई से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। तो जो जुरिस्डिक्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का रिगार्डिंग लॉजिंग एन एफआईआर या फिर कंडक्ट करना जो प्रोब है विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ये क्वेश्चन किया गया है बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा। तो जो पावर है स्टेट का कि कंसेंट जो सीबीआई की होती है उसको विथहोल्ड करना इज़ नॉट एब्सोल्यूट। तो आपको कुछ स्पेशल रेफरेंस देते हुए फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया का ये एक्सप्लेन भी करनी है इस बातों को। तो ये आप समझ पा रहे हो कि सीबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे 12th नंबर है, दो द ह्यूमन राइट कमीशंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया।
तो ह्यूमन राइट कमीशन काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थे, तो इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि काफ़ी एक्टिव भी रहे, इमेंसली इन्होंने अपना जो है यहाँ पे योगदान दिया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट कहीं ना कहीं ये फेल हो गए हैं कि खुद को ये जिस तरीके से ये पावरफुल है, माइटी है, तो उस हिसाब से काम करने में ये फेल हो गए। इनकी स्ट्रक्चर और जो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है उसको आपको एनालाइज करनी है और कुछ रेमेडियल मेजर्स भी यहाँ पे सजेस्ट करनी है। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी व्यू पॉइंट मानी जा रही है, आपकी ओपिनियन मांगी जा रही है, तो इसको यहाँ पे बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट आईआर की ही क्वेश्चन है कि जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है नोशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया, इसको एनालाइज करनी है। राइट टू इक्वालिटी जो कि आपको आर्टिकल 14 के तहत देखने को मिलेगा, तो अमेरिका के बेसिस पे यूएसए की क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और हमारे देश में क्या कहा जाता है, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एनालाइज करनी थी। 14 क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पे साथ ही आपको रिव्यू भी करना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या काम है और करंट स्टेटस क्या है, और सुटेबल इलस्ट्रेशन के साथ। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे 15 क्वेश्चन आप देखो कि डू डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने टो में रख रही है, इंस्पायर रेवरेंस फॉर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। आपको एवेल्यूएट करना है कि इस तरीके की कमेटी का क्या काम है विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको पता है कि अभी कई जब से सेकेंड टर्म्स जो मोदी जी जीत के आए उसके बाद से कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ही रश में जितने भी बिल्स है उसको पास करा के एक्ट बनाया जा रहा है, और यहाँ पे बाईपास कर दिया जा रहा है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इनका भी रोल यहाँ पे सप्रेस हो रहा है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इस पर भी आपको जवाब अच्छे से देना है। ये 15 मार्क्स की क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे हैज़ डिजिटल इलिटरेसी, ये आपका सोशल जस्टिस से पर्टिकुलरली जो रूरल एरिया में है, यहाँ पे आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हिंडर होती है। तो इसको एक जस्टिफिकेशन के साथ आपको बताना है कि अगर लोगों के पास डिजिटल इलिटरेसी है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उससे क्या होता है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो करना चाह रहे हैं हमारी सरकार, हमारे देश में होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट होता है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड। ऑब्वियस है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद वुमेन जो है बहुत सारे फील्ड में बहुत अच्छा काम किए। सोशल एटीट्यूड अगर वुमेन की तरफ देखें, फेमिनिस्ट मूवमेंट की तरफ देखें, तो ये भी आज के डेट में पैट्रियार्कल है। अपार्ट फ्रॉम वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, व्हाट इंटरवेंशन कैन हेल्प चेंज दिस मिलियो। इट मीन्स कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या है जिससे कि हम लोग थोड़ा सा ये सिनेरियो जो है, पैट्रियार्कल सिनेरियो है, इन सबको चेंज कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम सोशल जस्टिस। नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन है कि कैन सिविल सोसाइटी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO जो है प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बतानी है कि सिविल सोसाइटी का कुछ काम हो या फिर NGO का कुछ काम हो, तो वो किस तरीके से जो है पब्लिक की जो सर्विस डिलीवरी है वो बेटर कर पा रहे हैं। आपको चैलेंजेस भी बताना है कि कुछ ऑल्टरनेटिव मॉडल है तो उसकी क्या क्या चैलेंजेस है। 19th क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन करनी है एम और ऑब्जेक्टिव क्या है SCO का। व्हाट द इम्पॉर्टेंट डज इट होल्ड फॉर इंडिया। ओके, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये IR से है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इस बार SCO से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ये डायरेक्ट एकदम फैक्ट्स बेस्ड है। ओके, 20th भी आप देख सकते हो AUKUS, जो कि हम लोग भी ऑलरेडी डिस्कस किए थे विजनाइज करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप है AUKUS, इसका एम है कि हम लोग चाइना के एम्बिशंस जो इंडो पैसिफिक रीजन में उसको काउंटर करें। इज इट गोइंग टू सुपरसेड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन। आपको डिस्कस करना है कि AUKUS के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, क्या इम्पैक्ट होगा प्रेजेंट सिनेरियो को लेके। सो अगेन दिस क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर्स से है, IR का सारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स ही बेस्ड है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन की भी मैक्सिमम जो टॉपिक, जो मुद्दा हमारा करंट अफेयर्स में था उसी पे आपको देखने को मिलेगा। इवन सोशल जस्टिस में भी आपको देखने को मिलेगी कि कुछ तो आपका डायरेक्टली सिलेबस से आया है, जैसे कि आपका प्रेशर ग्रुप्स है तो वो आपका देखने को मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, NGOs हो गए, सिविल सोसाइटीज़ हो गए, तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि रिपीटेड इन फॉर्म है, रिपीटेड इन नेचर है, आपको काफ़ी सालों से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सोशल जस्टिस से भी जो मुद्दा है हेल्थ को लेकर, वुमेन एजुकेशन को लेकर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी पूछे गए, अभी भी एंगल डिफरेंट करके यहाँ पे पूछा गया है।
तो इस बार का जो GS2 का पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, टॉपिक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से ये पूछा गया है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी फॉर नेक्स्ट ईयर, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट करे, सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं और भी पेपर को यहाँ पे एनालाइज करूँगी। टिल देन, थैंक यू।